हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल L2 लर्न विद लॉजिक। और आज मैं अपनी प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैंने अभी तक एक ही वीडियो निकाली है, उस वीडियो में और अब की वीडियो में बहुत टाइम गैप था, आई नो, बट फॉर ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब सारी वीडियोस कंटिन्यूशन में आएगी। एंड वन मोर थिंग, जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है वो आपकी थोड़ी स्लो पेस पर आएंगी। मैं सबसे पहले अभी अपना सारा कंसंट्रेशन एंड फोकस प्रीवियस ईयर पे कर रही हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है, मार्क्स भी आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है और टीयर 2 की डेट भी आ चुकी है। तो अब जो लोग टीयर 2 के लिए क्लियर कर चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं, सबसे पहले उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों ने क्लियर नहीं कर पाया है फॉर सम रीज़न, चाहे 1 मार्क्स हो, चाहे बहुत ज़्यादा मार्क्स से रह गए हो, अपनी गलती पहचानिए, अपनी मिस्टेक्स देखिए। आंसर की को सबसे पहले डाउनलोड करना मत भूलना, उसमें अपनी मिस्टेक्स देखना, एनालाइज करना और नेक्स्ट पेपर में उन्हें बिल्कुल मत दोहराना, ठीक है। और जो लोग पास कर चुके हैं उनके लिए मैं ये सीरीज लेकर आ रही हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी टीयर 1 दे चुके हैं, तो इसका मतलब उनका सिलेबस कंप्लीटेड है, ठीक है। कंप्लीटेड है इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी है, जो लोग आगे स्टेज पे जा रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर देखना, ठीक है। क्योंकि टीयर 1 2020 अभी बहुत दूर है, तो अगर मैं स्लो पेस में भी उनको लेकर आऊँगी तो आप फिर भी उन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे। पिछली बार मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन उठाए थे, इस बार मैं आपका 5वें से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको कार्ड्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन मेरा क्या जाता है, क्या कहता है। 5th क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, आप देखना। ये कहता है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा जो है आपका इज इक्वल्स टू पी है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है, वो बोल रहा है कि पी जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं क्या निकालना है, कोजेक थीटा प्लस 1 और बोल रहा है कोजेक थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं 2 तरीके से कर सकती हूँ, ठीक है। 2 तरीके कौन से हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप करना। सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा। 10th में पढ़ी हमने वो 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसी कोसेक की भी होती है और कॉट की। तो इधर से मैं क्या निकालती हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है आपका 1 होता है। अब इस चीज को ध्यान रखो, इसे भूल जाओ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस चीज को, ये क्या हम लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी वो नहीं है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको खोल के कैसे लिखते थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 के बराबर। ए को रिप्लेस कर दूं अगर सीकेंड से, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं इसकी वैल्यू, ये देखो, p रख सकती हूँ, इसको मैंने p कर दिया, ठीक है। इसको मैंने p कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सीकेंड थीटा। मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ, उसे लंबा लग रहा है, बट आप देखना, डायरेक्टली आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से करना है। अभी प्रोसीजर देख लेते, जब तक हमें ट्रेडिशनल मेथड नहीं आएगा, कन्वेंशनल नहीं आएगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा, रूट नहीं पता होगी, रूट पता होनी भी बहुत जरूरी है ट्रिक लगाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ 2 तरीके कौन से होते हैं और जो आपको बेहतर लगे वो करना। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बाय पी, ठीक है। जब भी हमारे पास ये आइडेंटिटी है, और डोंट वरी इसके अलावा और कोई नहीं आएगी, इसके अलावा या तो ये आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या तो ये आएगी, ठीक है। इसी में ये चीज बनेगी, जिसमें भी ये चीज बनेगी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आ गया और ये आ गया, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सम अप करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 सीकेंड थीटा और ये प्लस ये माइनस कट के 0 हो जाएगा, p प्लस 1 बाई पी लिख सकती हूँ,
फेयर इनफ। सीकेंट थीटा विल बी, इसको मैंने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस 1/p और ये 2 मैंने नीचे डाल दिया, ये फेयर इनफ। सीकेंट थीटा क्या होता है, हमें पता है सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ऊपर वाला न्यूमरेटर, दिस, बेस क्या हो गया 2p। तो ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस लगाकर हमारा ये आ जाएगा ये, ठीक है। पाइथागोरस लगाकर हमारा आ जाएगा ये। तो अब हमसे जो कुछ भी पूछा जाएगा हम इधर डाल देंगे। जैसे कोसेक पूछा है, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब मैं ये सारा चीजें मिटा देती हूँ। आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप भूल जाओ तो, ठीक है। क्या लिखना है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल देखते रहना, अपॉन परपेंडिकुलर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर -1। अब देखो इसको मैं नॉर्मली कर सकती हूँ, ठीक है। इसको ऊपर लेके गई मैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p स्क्वायर -1। इसको माइनस में लेके आई तो -p स्क्वायर प्लस 1। साइंस का ध्यान रखना, 1 से 1 कटा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कटा, ठीक है। ये इससे कटा, क्या आ जाएगा p स्क्वायर 2p स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये बचा ना, ये बचा ऊपर, ये बचा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, p स्क्वायर, और ऑप्शंस में है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब इस वाली मेथड को हम पेपर में कैसे करेंगे, डायरेक्टली पेपर में कैसे करेंगे, ये चीज आप देखनी है। जब भी आपका सीकेंट वाली आइडेंटिटी या कॉट वाली आइडेंटिटी आए, जो भी चीज यहाँ लिखी होगी ना, इसको एज इट इज लिख के माइनस यहाँ साइन लगा के लिखना और इसको रेसिप्रोकल कर देना, ये चीज, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपका 3 है, तो मैं बोल रही हूँ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 होगा ही होगा इन एनी केस, ठीक है। कुछ भी वैल्यू दे दे, रेसिप्रोकल कर देना साइन चेंज करके। आइडेंटिटी के थ्रू है, आप हर जगह नहीं लगा सकते, आप साइन और कॉस के साथ भी नहीं लगा सकते, रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। यहाँ की आइडेंटिटी ये कैसे आया, ये कैसे रेसिप्रोकेट क्यों हो रहा है, उसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको वो सारी राम कहानी नहीं करनी। राम कहानी आपको कब करनी है, जब आप अपनी प्रिपरेशन में हैं, एग्जाम में आप डायरेक्ट ये करेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड है कि आप जो है थीटा की वैल्यू कुछ भी मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि इट इज एन इक्वेशन, इसमें थीटा की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूंगी, पी की हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है, चाहे जो मर्जी वैल्यू आए, ठीक है। अब उस पी की वैल्यू, हमारे ऑप्शंस पी की रेंज में है। ऑप्शंस में बता देती हूँ, ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 p + 1/p - 2 -1 p स्क्वायर एंड p - 1/p + 1 एंड 2p स्क्वायर, ठीक है। ये है। देखो सारे p के वैल्यू में, जो भी p की वैल्यू आएगी पहले तो हम ऑप्शन में रख लेंगे, और ये बहुत इजी है, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो रख दिया, इसमें मैंने सबसे इजी रख दिया थीटा 45, ठीक है। अब थीटा रखने की भी एक ट्रिक्स होती है कि नॉट डिफाइंड ना आ जाए। थीटा 45 रखा, सीकेंट में क्या होता है √2, tan में क्या होता है 1, ठीक है, दिस, ओके। p आ गया ये। अब p जब ये आ गया तो मैं धीरे धीरे करके p को पहले तो थीटा इधर से निकाल दूंगी। 45 कोसेक क्या होता है √2 + 1 √2 - 1, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगी, रैशनलाइजेशन कैसे होगा, 2 + 1 √2 - 1 इंटू √2 + 1 √2 - 1, तो ये क्या हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर। पर ये हमारा क्या है, ये हमारा p है, तो क्या आ गया p स्क्वायर। देख रहे हो, ये भी जल्दी है और वो भी जल्दी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लेंदी है, बट उसको भी करोगे तो जल्दी आएगा, और ये तो है ही जल्दी चाहिए। फिर तो ये तो अप्लाई हो जाएगा, यहाँ कुछ भी दे दें और यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है उसमें निकालना है, तो पुट थीटा डायरेक्टली, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, एग्जाम में आप ये करेंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 6th क्वेश्चन कहता है, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, थोड़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो पूरी एंड तक देखना, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए।
सो दैट आप हर चीज समझ सको। सीकेंट थीटा हमारा है, एक और चीज पे आया है क्वेश्चन जो हमारी कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ये थीटा माइनस सीकेंट 23 थीटा, ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी दे दूंगी, आप देख लेना। अभी के लिए मैं ये दे देती हूँ। cos 15, cos 35, cosec 55, cos 60 एंड cosec 75। अब ये किस चीज पर बेस्ड है मैं बता देती हूँ। अगर आपको पता हो एक कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कब ये साइन कॉस मैं सारे लिख देती हूँ, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा एंड आप वो भी कर लेंगे वाइस वर्सा, मतलब cos थीटा, ठीक है। देन secant थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। ये क्या बता रही है, ये प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली? ये प्रॉपर्टी है जब भी दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। इसका सम देख लो 90 होगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90, इनका भी सम 90, इनका भी सम 90। जब भी दो एंगल का सम जो है 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये वाले ये जो है तुम्हारे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको चेंज करूं तो आप ये देखो, कोजेक और सीकेंट का पेयर बन रहा है, इसका और इसका सम क्या है, थीटा से थीटा घटा माइनस थीटा प्लस थीटा, और इनका सम किया तो ये 90 आ गया। तो क्या मैं सीकेंट, या तो मैं सीकेंट को लिख दूं 23 माइनस थीटा 90 माइनस, ठीक है, या तो मैं सीकेंट थीटा ऐसे कर दूं 90 माइनस 70, ये तो ये आ जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो गया। जब दो इक्वल वैल्यूज है, माइनस से कनेक्टेड है तो 0, ठीक है, ये हो गया एक दूसरे से 0। अब यहाँ क्या है, cos 60 की एक वैल्यू पता चली है, बाकी और किसी की वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे cos 15, और cos के साथ क्या होता है, साइन होता है वैसे तो, पर हमारे पास कोजेक है, हमने दिमाग लगाया पहले तो इसे साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि दो cos है तो दो साइन चाहिए, या नहीं तो इसे सीकेंड में बदल दो, ठीक है। मैंने क्या किया, cos 15 को ऐसे ही रहने दिया, यहां लिख देती हूँ, cos 15 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, cos 35 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, कोजेक 1 बाय साइन 55, 1 बाय साइन 55। अब 1 बाय साइन 55 को अगर मैं cos में कन्वर्ट करना चाहूं तो दैट विल बी cos 90 माइनस 55, 35। तो हमारे पास क्या आ गया, cos 35 मल्टीप्लाई में 1 बाय cos 35, ठीक है। और अब इसको जब मैं करती हूं तो 1 बाय साइन 75 को जब मैं लिखती हूं तो ये हो जाएगा cos 15, तो ये नीचे भी आ गया, मतलब रेसिप्रोकल में मान लो cos 15। तो आपको दिख रहा है, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी, और बचा क्या है, cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो पहले ये 0 आ चुका है, माइनस साइन मत भूलना, 0 माइनस 1/2, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो गया एंड ये प्लस हो गया, ठीक है। थोड़ी मोटी मिस्टेक चलती रहती है, यही ऑप्शन में है 1/2 और इसका आंसर भी यही है। अब समझाने में हो गया लंबा, करना कैसे है, एग्जाम में कैसे हम दिमाग लगाएंगे, ये है जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे हैं आपके, आपको रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं आपके तो आपको ये साफ दिख जाएगा पेयरिंग। जब भी ये दिख रहा है सबसे पहले आप एडिशन करके देखो, 90 आया तो क्या आप कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये वैल्यूज कहाँ सबसे बड़ा मुझे क्लू मिला, क्योंकि 15, 35, 75, 55 इनका हमें पता ही नहीं है, तो हमें यानी इन्हें चेंज करना है, हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है। एसएससी में इन वैल्यू से डील नहीं किया जाता, तो हमें यहाँ चेंज करना था।
ये सारा सिनेरियो ये तो मैंने लिख के बता दिया, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे ये हुआ है, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताती जा रही हूँ। एग्जाम अप्रोच मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली ये कट जाएगा 0, एडिशन करोगे मन ही मन ये 0 हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 15 एंड 75 सम हो जाता है 90 का, यानी ये 1 बाय, अगर मैं 1 बाय साइन 75 भी करती हूँ, साइन 75 किया जिसको मैं कन्वर्ट करके cos 15 ये इसके बराबर हो जाएगा रेसिप्रोकल में, तो ये कट के 1 आ जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे काट पाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली काट पाएंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कहता है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, जो वेटेड एवरेज के थ्रू होगा, ये परसेंटेज चेंज है, ठीक है, परसेंटेज चेंज एडिशन वाला, जो मैं परसेंटेज वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उस टाइम पे। देखो ये कहते हैं 35% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%। 35, अब मैं एग्जाम अप्रोच, डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच, 35% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 65% प्लस 65%। वेटेड एवरेज से करेंगे जैसे मैंने परसेंटेज चेंज में कराया हुआ एडिशन में। while the remaining क्या 35 इधर है, तो ये 65% of the good were sold at x% loss, ठीक है। if the overall loss यानी माइनस 12% है, तो बताओ what is the value of x, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल में आने वाला, they know it, they are very clever। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, क्वांटिटीज का रेशियो ले लेते थे 7:13, इनका टोटल हो गया 20, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 6 42 एंड देन 45 प्लस में रहेगा, ये माइनस में आएगा 13x परसेंटेज डिवाइडेड बाय द टोटल, तभी ओवरऑल आएगा इज इक्वल टू -20। इस 20 को इधर मैं लेके जाऊंगी तो ये हो गया 455% माइनस 13x परसेंटेज इज इक्वल टू -240%। इसे इधर लेके आऊंगी, इसे इधर लेके आऊंगी, ठीक है। जब मैंने इधर किया 240 इधर प्लस कर दूंगी एंड इधर आ जाएगा 13x परसेंटेज, 596 इज इक्वल टू 13x परसेंटेज। x की वैल्यू आते हुए देखना, 13 5 जा 65, 45 बचा, 13 3 जा 39 और ये 45 यानी 6 बचा, पॉइंट 60 बचा, 4 52 8 बचा, 8 80 होने की वजह से 6 72 समथिंग लाइक दिस, है ना, x की वैल्यू समथिंग दिस आएगी। यस 53.5 ऑप्शन में है आपका, अप्रोक्सीमेशन देख लो कितनी जल्दी आई, ये तो मैं आपको बोल रही थी, वरना ये और जल्दी निकल के आता और ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब करते हैं 8th, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, कार्ड्स में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसे कार्ड्स में दे दूंगी, आप वहां से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, कहता है देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, AC इज द डायमीटर, क्वेश्चन पढ़ लेना, AC इज द डायमीटर, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ मैं बताऊंगी, मैं इतना वो क्यों छोटा बना रही हूँ, बिकॉज इन्होंने बोला ये आगे जाके इंटरसेक्ट होंगी, तो मैं पहले से ही अपनी ड्राइंग ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 90, तो D आप बना लीजिए यहाँ, ठीक है, ये ओके। अब ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, जब ये 90 है तो इसका आउटसाइड वाला भी 90, ऑब्वियसली हमें पता ही है। ये आपका दिया हुआ है इन्होंने 30 और ये आपका दिया हुआ है इन्होंने 34, तो इन्होंने जो दिया इधर से ये जो है आपका 116 निकल के आएगा, कैसे आएगा, 180 माइनस 34 प्लस 30, जो कि आपको पता है 116 होने वाला है, निकाल लीजिए। 64 है, इधर रख के हमने माइनस किया, ठीक है, 116। जब 116 आ गया, अब आपको एक चीज और देखनी है, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा CBD, अब इन्होंने पूछ लिया ये। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, अब कॉर्ड ये भी एंगल बना रहा है तो ये एंगल भी बना रहा है, इसे भी थीटा मैं बोलूंगी। अगर मुझे, मेरे पास इस चीज की मेजरमेंट नहीं है लेकिन इसकी मेजरमेंट तो हो सकती है, ठीक है। ये 90 ऑलरेडी, तो ये पता चल जाए तो मैं निकाल दूंगी, या तो आउटसाइड हमें थीटा पता ही है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है आपको,
आउटसाइड एंगल, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 + 2 है। एक्सटीरियर एंगल 116 एक्सटीरियर एंगल है। 116 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो बचता है 26, जो कि ये आ जाएगा 26, क्योंकि इसका और इसका सम ये होता है। आंसर इज 26, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो कितने आसान है, बट पेपर में जब फिगर नहीं बन पाती ना, क्योंकि इन्होंने CD दे दिया, CD बंदा उधर मिलाएगा। एक्चुअली में थोड़ा सा एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन ऊंच नीच हो जाती है तो आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे मैं करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये भी एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ये कहता है ए बी ब्रैकेट A माइनस बी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस सी ए। अब मैं इसका एग्जाम अप्रोच बताऊंगी, ऑप्शन देखना, ऑप्शंस आर वेरी नेसेसरी। ठीक है, ऑप्शन देखना, A प्लस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ऑप्शन बी, A माइनस बी, बी प्लस सी, सी माइनस ए। सी, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। डी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, जो पहली बार पेपर में बैठ रहा होगा, जिसे पता नहीं है, वो अपने कॉमन सेंस से ट्रेडिशनल मेथड से करता है, तो वो क्या करेगा, एक एक ऑप्शन को या तो मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, सबसे पहले इसे इलैबोरेट करेगा, फिर इसे खोलना शुरू करेगा। मैं सबसे पहले एग्जाम अप्रोच बताती हूँ आपको। इट इज एन इक्वेशन और ये इसके आंसर है, आंसर एक ही होगा। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, ए बी और सी की कुछ वैल्यूज रख दूंगी जिससे मेरा सोल्यूशन ईजी हो जाए। ठीक है, इनमें से डेफिनेटली एक ना एक को मैं 0 पुट करने वाली हूँ ताकि मेरी इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाए, और शायद मैं इतनी लंबी इक्वेशन नहीं, आधी ही वैल्यू रख दूँ, बचेगी मेरे पास लास्ट में। कैसे, अब जो अप्रोच है ना ट्रेडिशनल, इसको मल्टीप्लीकेशन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, मैच करो, फिर उसमें 5 मिनट जाएंगे कम से कम, और 5 मिनट हम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में। माइंड इट, मैं यहाँ एग्जाम अप्रोच बता रही हूँ, उसके हिसाब से देखो। ठीक है, आप ट्रेडिशनली भी आप चाहें तो इन सबको मल्टीप्लाई करके इन सबसे इनको भी खोल दो, इनको भी खोल दो, इनको भी खोल दो, इनको भी खोल दो, और मैच कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लेगा, तो वो आप कर सकते हैं, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। मैं जो बताऊंगी जो एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। ABC में से सबसे पहले मैं A को 2 मान लेती हूँ। अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हैं, जो मैं वैल्यूज यहाँ दे रही हूँ ना, उसके अलावा भी आप कुछ और मान के कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज आप रख रहे हैं आप इस मेथड को टेस्ट करने के लिए रखना। ठीक है, एग्जाम में सबसे छोटी वैल्यूज रखते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बढ़ानी ही नहीं है। ठीक है, हम क्यों बड़ा नंबर लेंगे, हम छोटा नंबर लेंगे। A को 2 रखा, B को 1 रखा, और C को मैंने 0 रख दिया। जब मैंने C को 0 रखा तो ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, बचेगा मेरे पास ये A B और A माइनस B। A है 2, B है 1, A है 2, B है 1, कितना हो गया, आंसर आ जाएगा मेरा 2। अब ये सेम वैल्यूज मैं ऑप्शन में रखूंगी। ऑप्शन में जब मैं रखूंगी तो जो भी वैल्यू मुझे 2 देगी वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी 2 ऑप्शन में भी सेम आंसर आ रहा होता है, 3 में भी सेम आंसर आ रहा होता है, तो हम क्विकली वैल्यूज चेंज कर देंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरी बार में भी सेम आंसर आ जाए। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है, नहीं होगा। आप क्विकली, ऐसी वैल्यूज नहीं है तो इसको पुट करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 20 सेकेंड में आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ डालना। 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, ये तो 0 ही है, 1 ये 0 ही है, -2 कितना आ गया, -6, ऑप्शन रॉन्ग। 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 0, ये क्या होता है, 1 1 मल्टीप्लाई 0 -2, +2 चाहिए हमें, तो ये -2 आ रहा है, रॉन्ग। ठीक है, 2 - 1 1 इंटू 1 -2, ये भी -2 आ रहा है। देखो अगर आपका आंसर -2 होता तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते आप। ठीक है, तो आप वैल्यूज चेंज कर लेते जल्दी से। b - 1 यानी कि -1 इंटू 1 इंटू 0 -2, माइनस माइनस प्लस +2 यानी ऑप्शन डी, और ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ये बहुत जल्दी आंसर देगा। दिस वाज द एग्जाम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 10।
जितने हो सकेंगे मैं सारे करवाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो छोटी वीडियो से बिल्कुल बात नहीं बनने वाली, अब चाहिए पूरा। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये अगेन ज्योमेट्री से आता है आपके। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी परसेंटेज चेंज से ही है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में करा चुकी हूँ, परसेंटेज विद मल्टीप्लीकेशन, मैं आपको कार्ड में डाल दूंगी, ये भी अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं, वही मेथड में यहाँ करूंगी। उन्होंने बोला कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। जो रेडियस है उसको 20% से इन्होंने इंक्रीज कर दिया, और हाइट को एंड उन्होंने पूछा है बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस्ड, कितने परसेंट से रिड्यूस करनी चाहिए कि वॉल्यूम जो है आपका रिमेन सेम। बताया था ना रिमेन सेम कैसे होता है, रिमेन सेम मतलब कोई भी उसमें चेंज ना है, और फ्रैक्शन में कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1। मैंने सब बताया हुआ वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। अब वॉल्यूम जो है कैसे बनता है, पाई r²h, ये होता है कांस्टेंट। चेंज हम देख रहे हैं तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगर नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, तो परसेंटेज चेंज में हम ये कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, r इंटू h। h क्या होना चाहिए कि v जो है 1 ही रहे। कैसे होगा, जो भी इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका रेसिप्रोकल इसकी फ्रैक्शन होगी, तभी बनाएगा। जैसे कि 2 है, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 1/2, 3/4 है, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 4/3। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका रेसिप्रोकल h की फ्रैक्शन होगी, और h की फ्रैक्शन से हम उसके परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का पता लगाएंगे। अब देखो कैसे, R 20% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज की फ्रैक्शन क्या थी 6/5। ये भी मैं कार्ड में डाल दूंगी, देखना कैसे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर आपने ये मिस कर दिया, आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, ट्रस्ट में। वो वीडियो देखना, आप फ्रैक्शन याद करना, और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 6/5 क्योंकि r² है, यहाँ क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आई, ये आ गया हमारा 36/25। 36/25 यानी h की फ्रैक्शन क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल 25/36। कितना कम हो गया, हमें दिख रहा है 36 से 25 हो गया। ठीक है, कितना कम हो गया, 11 कम हो गया, कितने पर 36 पर। इंटू 100 करो, 4 9 जा 425 जा, कितने हो गए 572/9, 35/9%। और यही आपके ऑप्शन में था। अब आप कहोगे 11 से मैंने इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। 11 के मल्टीप्लीकेशन का एक मेथड होता है, बहुत इजी होता है। क्या करना होता है, सब एडिशन करते जाओ, पहले 5 लिखो, 5 + 2 7 लिखो, फिर 2 लिखो। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे मल्टीप्लीकेशन होती है उसमें। मैंने एक कैलकुलेशन वाली मेथड वीडियो भी डाली है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन में था आपके, ये ऑप्शन नंबर 3 था आपका, एंड देन जो भी शीट मेरे पास है उस हिसाब से। ठीक है, आप ये करेंगे। क्या है ये, सिर्फ इतना है, ये तो आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ इतना है, ये लिखेंगे आप सिर्फ ये। लास्ट में बहुत जल्दी आपको ये पता चल जाएगा, ये आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। जहां आपकी कैलकुलेशन बच रही है, मैं आपसे पूरा बचवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है।